दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है? शास्त्रों में साधु संतों को बहुत ही सी विशेषता बताई गई है और उनमें से एक विशेषता है अपनी वाणी पर संयम होना। हम देखते हैं कि आए हुए लोग नई नई तरह की समस्याओं में सिर्फ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से पड़ जाते हैं। वाणी पर संयम नहीं रख पाने वाले लोग रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और वे मान तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। शास्त्रों में वीर पुरुष के उल्लेख मिलता है। वीर पुरुष उससे कहा जाता है जिसका अपनी वाणी और भूख क्रोध पर नियंत्रण होता है। जो लोग इन चीज़ों पर नियंत्रण रख पाते हैं उन्हें वीर पुरुष कहा जाता है। और शास्त्रों में के अनुसार सबसे ज़्यादा सुखी और समस्याओं से दूर वीर पुरुष होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग सुनते ज़्यादा है और क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं उनका ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है, वे और भी बुद्धिमान बनते चले जाते हैं। और जो लोग सुनने की अच्छी आदत नहीं होती और कुछ सीख नहीं पाते। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक बार की एक गुरुकुल में शिक्षक रहता था और शिष्य बहुत ही बोला करता था और कभी भी मौन निंदा भी करता रहता हमेशा, और अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोशिश करता था। वह इस बात पर घमंड करता था कि गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ वही है, क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है, इसलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं हो सकता। वह कहा जाता था कि उसके पास इतना ज़्यादा धन है कि अगर आप कुछ भी न करे तो जीवन भर सुख पूर्वक रह सकते हैं, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर आश्रम में रह रहा है। वह कहता था कि उसके समान धनी गुरुकुल में और कोई भी नहीं है। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया, जिसमें से शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वे अपने मन में कोई एक संकल्प ले और पूरे साल उस संकल्प का निवारण करे। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि वह छोटा सा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम 1 साल तक आप मौन रहने का संकल्प लें। और शिष्य ने कहा कि इतना छोटा सा संकल्प है। तब गुरुजी ने कहा कि संकल्प पालन करो, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प दे दूंगा। और उसे संकल्पित शिष्य को उसने मौन रहना लागू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले ही कुछ दिन के शिष्यों की कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शिष्य परेशान होने लगा। वह अपने जीवन का काल तभी भी इतना बड़ा काल नहीं था जब कोई शिष्य को अच्छा काम करता था तो वह शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बोलता था, लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने तो वह किसी तरह मौन रहा, लेकिन इसके बाद वह गुरुजी के पास जा रहा और बोला कि अब मुझसे यह संकल्प तोड़ा जा रहा है। और गुरुजी को एक पर्ची लिखी और गुरुजी ने पढ़ा कि पहले तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, अब क्या हुआ, इतना सा संकल्प तुमसे पूरा नहीं हो पाया। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, अपने मान सम्मान को गौरवों को बचाया, लेकिन किसी तरह की 1 साल का मौन रहने का फैसला किया। शिष्य जैसे जैसे तैसे काट लिया और आगे जाकर वह नई ही ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखा जा सकता था और मानसिक रूप से पूर्णतः शांत था। उसने मौन रहने का महत्व को समझ लिया था और अब वह ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। और एक कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कोशिश में लगा रहता था, वह भी मौन रहकर बुद्धिमान हो गया। 1 साल बाद वह शिष्य के अंदर अजीब ठहरा और गहरा असर देखा जा सकता था। अब वह समझ चुका था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने में और अपने आप को दूसरों से निम्न समझने में ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अपने को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझते तो कि अपने मन में तब लगा रहता है कि अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है और इसलिए अपने आप को सुधार पाते हैं। कम बोलना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है। अगर हम बिना वजह या बिना किसी आवश्यकता के ही बोलते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है तब तो ज़्यादा बोल
लाजमी है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है तो फिर भी ज़्यादा बोलते हैं तो यह बिल्कुल लाजमी नहीं है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग अपने रिश्तों में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कभी कभी रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन्हें कभी कभी याद भी नहीं रहता कि उन्होंने किस समय क्या बोल दिया, और उनकी कुछ बातें सामने वालों को बुरी लग जाती है, जिससे उनके रिश्ते को ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात की थी, और क्योंकि वे बिना वजह की बात नहीं करते, इस कारण वे जाने में अपशब्द बोलने से बच जाते हैं, और इस वजह से अपने रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। कम बोलने वाले लड़ाई झगड़े से ही बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई एक मौन होने से लिए राजी नहीं होता है। अगर एक पक्ष एक शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 शब्द बोलने लगता है। इसी तरह बात आगे बढ़ती बढ़ती लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। लेकिन बुद्धिमान जो लोग होते हैं वे कम बोलना पसंद करते हैं, और जहां पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होने लगती है वो बिल्कुल भी नहीं बोलते। बुद्धिमान लोगों की यह निशानी होती है कि वे कम प्रयासों में ज़्यादा प्राप्त कर देते हैं फ़ायदा। और उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो मान के चलिए एक गधा दिन भर काम करता है तो और उसके बदले कुछ घास ही मिलती है। गधे इतनी में भी अक्ल नहीं होती है कि घास जंगल में भी मिल सकती है, और उसके लिए दिन भर काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक उसी तरह जो बुद्धिमान नहीं होते हैं उनका हाल ऐसा ही होता है। उन्हें ज़्यादा प्रयास करने पर भी उतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिल पाती। इनके विपरीत बुद्धिमान लोगों को देखा जाए तो वह कम प्रयासों में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग की ये खास यह बात होती है कि यह कम बोलकर अपने सारे काम को बना लेते हैं, जबकि कम बुद्धिमान लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग जो बात एक बार बोल दे उसका पालन पूरा घर करता है, लेकिन वही अगर दूसरे लोग किसी बात को बार बार बोले तब उसका पालन नहीं होता है। क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं इसलिए उनकी बात को पालन करना होता है। भले ही बुजुर्ग किसी बात को एक बार नहीं क्यों ना बोले उसका पालन होता है, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को बुजुर्गों को बराबर बुद्धिमान नहीं समझा जाता, इसलिए कभी कभी उसकी बात का पालन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि मौन रहने का क्या फ़ायदा है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बने रहें। बबलू स्टडी IQ चैनल पे आप सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।